तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी मनी एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो यांगीर जो होता है वो शुयान से कहने लग जाता है कि शुयान, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये तो बस सिर्फ एक हेवनली पनिशमेंट है। यहाँ पर मैं इसे बस अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक में ही मज़ा चखा दूंगा। यहाँ पर अब तुम बस मेरा कमाल देखती जाओ। तभी हम देखते हैं यांगीर जो होता है वो उस हेवनली पनिशमेंट के आगे जा कर के खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये हेवनली पनिशमेंट मेरी स्वॉर्ड को रोक पाता है या फिर नहीं। यहाँ पर तभी हम देखते हैं यांगीर जो होता है वो अपना एक स्वॉर्ड का अटैक लेकर के उसकी ओर आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं यांगीर जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड का अटैक जो होता है वो थंडर पनिशमेंट की ओर कर देता है। तभी हम देखते हैं यांगीर जो होता है वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी यांगीर का अटैक और जो हेवनली पनिशमेंट होती है वो आपस में टकरा जाती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और जो हेवनली पनिशमेंट होती है वो डेसिपरेट हो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर तो सारा का सारा माहौल शांत हो जाता है और यांग्यू सामने खड़ा होता है। तभी लड़कियाँ जो थी वो कहने लग जाती कि क्या बात है, यांग्यू ने सिर्फ अपने एक ही स्वॉर्ड के अटैक में के साथ यहाँ पर हेवन की पनिशमेंट को गायब कर दिया। यहाँ पर यांग्यू तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारे लॉर्ड ने उन्हें उसे चुना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बुढ़िया होती है वो कहने लग जाती है कि यांग्यू, तुम्हारी डिवाइन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। और मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ पर कि तुम्हें ऐसी स्वॉर्ड मिल सकती है यहाँ पर जो तुम्हारे पावर्स को हैंडल कर सके। तभी हम देखते हैं यांगीच होता है वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि ये बुढ़िया इससे पहले मुझसे कितनी बुरी तरीके से बर्ताव कर रही थी यहाँ पर, लेकिन अब वो कितने अच्छे से पेश आ रही है यहाँ पर। इसमें कुछ तो अजीब सी बात है यहाँ पर, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी इतना मन ही मन में सोचने लग जाते। तभी बुढ़िया जो थी वो कहने लग जाती कि तुम्हें स्वॉर्ड मार्केट में जाना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाती कि वाह, ये सुनने से तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी की आंखें जो होती है चमकने लग जाती है। तभी बुढ़िया जो होती है वो उसे बताने लग जाती है कि वो एक स्वॉर्ड की दुनिया है और वहाँ पर ढेर सारी पावरफुल एम्परर्स की स्वॉर्ड, सुप्रीम कल्टिवेटर्स की स्वॉर्ड्स और यहाँ तक कि होली स्वॉर्ड्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, जिस जो कि तुम हासिल कर सकते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बुढ़िया जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम वहाँ पर आसानी से अपने लिए एक कमाल की स्वॉर्ड चुन सकते हो यहाँ पर जो कि तुम्हें सूट करे। और अगर तुम मुझे इसी के साथ सोल लॉकिंग स्वॉर्ड भी लाकर देते हो तो ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो थे वो बीच में आ जाते हैं और कहने लग जाते कि लेकिन मास्टर, मुझे ये मंजूर नहीं है। यहाँ पर स्वॉर्ड रूइंस एक फॉरबिडन एरिया है और अगर यांगी वहाँ पर जाता है तो उस पर मुसीबत भी आ सकती है यहाँ पर। तभी बुढ़िया जो थी वो कहने लग जाती कि जब यांगी डिवाइन स्टेज पर जा ही चुका है तो वो वहाँ पर क्यों नहीं जा सकता यहाँ पर, वो तुमसे बुरा भी नहीं है यहाँ पर। तभी शुयान जो होती है वो अपनी मास्टर से कहने लग जाती कि नहीं मास्टर, आप मेरी मास्टर हो और आपके लिए मैं ही जाऊंगी। और लेकिन यांग्यू ने आपके साथ क्या ही बुरा किया है जो कि आप उसे इतने बड़े खतरे में डाल रही हैं यहाँ पर। इतना कहते ही जो बुढ़िया जो होती है वो यांग्यू को अपने पास में बुला लेती है और उसे को पकड़ लेती है और उससे कहने लग जाती है कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी शादी यांग्यू के साथ करवा दूंगी और अब आपसे वो मेरा दामाद है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैंने अपना फैसला कर लिया है यहाँ पर। तभी शुयान जो होती है वो हैरान हो जाती है और शर्माने लग जाती है कि मास्टर, लेकिन आप ये कैसे कर सकती हैं यहाँ पर, लेकिन आपने मुझसे तो इजाज़त भी नहीं ली। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लग जाता है कि वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर बात है यहाँ पर, मैं तो वादा करता हूँ कि मुझे ये डील मंजूर है यहाँ पर। इतना कह करके जो यांगी होता है वो शुयान को पीछे छोड़ करके बुढ़िया के पास में आ जाता है और कहने लग जाता है कि बहुत ही बढ़िया है, मुझे ये डील मंजूर है। तभी बुढ़िया जो थी वो मन ही मन में कहने लग जाती है बहुत बढ़िया दामाद जी, और मन ही मन में कहने लग जाती है कि शुयान ने अभी तक शादी नहीं की है यहाँ पर और ये सौदा है एक ऐसा है जैसे कि एक तीर से दो शिकार। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि बहुत ही बढ़िया मास्टर जी, और मन ही मन में कहने लग जाते कि बस एक स्वॉर्ड के बदले मैं शुयान को शादी करके ले जा सकता हूँ यहाँ पर। तभी शुयान जो थी वो उन दोनों के हाथ को झटक देती है और कहने लग जाती कि लेकिन मुझे ये बुढ़िया जो थी वो कहने लग जाती कि अगर तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं था तो तुम इस आदमी को यहाँ पर लेकर ही क्यों आई हैं यहाँ पर, तुम्हें इसे कभी मेरे सामने लाना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर के हम देखते बुढ़िया जो थी वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करती है और यांगी को पकड़ती है और उसके अंदर लात मार के भेज देती है और कहने लग जाती कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं यांगी को वो उस रूइन फॉरबिडन एरिया में पहुंचा देती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो चिल्लाते हुए आगे की ओर जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब ये क्या बकवास है, अगर आपको ये मंजूर नहीं था तो आपने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो चिल्लाते हुए वहाँ से उस पोर्टल में से गुजर रहा होता है और मन ही मन में रो रहा होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो अपनी मास्टर के पास में आ जाती है और अपनी मास्टर से कहने लग जाती है कि मास्टर, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी यांगी कि आपके साथ में यहाँ पर यांगियों के बीच में आपने उसे मरने के लिए भेज दिया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो इतना कह करके वहाँ से चली जाती है और कहने लग जाती है कि यांगियो प्लीज़ मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ यहाँ पर, प्लीज़ तुम वहीं पर रुकना।
तभी हम देखते हैं इतना कह कर के शुयान जो थी वो अपने मास्टर के सामने से निकल जाती है। तभी बुढ़िया जो थी वो कहने लग जाती है अगर इसे उसकी इतनी परवाह है तो फिर इसने उससे शादी करने से मना ही क्यों किया यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बुढ़िया जो थी वो इतना कह कर के वहाँ से जाने लग जाती है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यांगी वेस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यांगी वो लैंड करता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो धड़ाम से आकर के ज़मीन पे गिरता है और कहने लग जाता है कि दुनिया की सारी औरतों को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है यहाँ पर, और उनकी बातों को समझ पाना उससे भी मुश्किल है, चाहे वो बूढ़ी ही क्यों ना हो जाए यहाँ पर वो वैसी ही रहेंगी। तभी हम देखते हैं पीछे से सुयान जो होती है वो यांग्यूक के पीछे ला कर के लैंड करने लग करती है और कहने लग जाती है कि यांग्यूक इस सब के लिए मुझे माफ़ कर देना यहाँ पर, क्योंकि मेरे मास्टर को के दिल में जो ऑब्सेशन के बारे में याद है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि क्या एक ऑब्सेशन। तभी हम देखते हैं शुयान जो थी वो उसे बताने लग जाती है कि जब मेरी मास्टर बहुत ही ज़्यादा यंग थी तब जो थी वो यांगी को कहने लग जाती कि जब मेरे मास्टर बहुत ही ज़्यादा यंग थी तब उन्हें उनके साथियों ने धोखा दे दिया था और उनके ढेर सारे करीबी लोग मारे गए थे और उनकी उस आदमी की सोल और कई सारे सीनियर्स की सोल उस सोल लॉकिंग स्वॉर्ड में कैद कर दी गई थी यहाँ पर। और उसके बाद उस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड रूइंस में छोड़ दिया गया था यहाँ पर, जो कि फॉरबिडन एरिया में है यहाँ पर। इससे पहले भी मैं एक बार वहाँ पर गई थी लेकिन मुझे उस सोल लॉकिंग का स्वॉर्ड का नामो निशान नहीं मिला। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाता कि अच्छा तो तुम्हें भी उस सोल लॉकिंग शॉट की तलाश है यहाँ पर, तो एक बार में अगर अंदर चला गया तो क्या होगा। तभी शुयान जो थी वो कहने लग जाती कि वो फॉरबिडन एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि मैं भी वहाँ पर मरते मरते बची थी, वहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो शुयान के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे चुप करा देता है और कहने लग जाता है कि मैं ये कर लूँगा यहाँ पर, तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। इतना कह करके यांगी जो था वो उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि शुयान तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है यहाँ पर, तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगा। तभी शुयान जो थे वो कहने लग जाती कि लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डालो। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उसको अपने करीब कर लेता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते किसी नेक्स्ट